हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और तो अभी है ना, आप लोगों से मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। कल फैमिली ब्लॉग में मेरे हस्बैंड ने एक ब्लॉग डाला है, उन्होंने बना के डाला था अपने हाथ से, जैसे भी जो किया है। तो उन्होंने जो ब्लॉग डाला है ना, तो उसके बारे में उन्होंने जो भी अपनी राय पूछी होगी, जो भी उन्होंने आपसे बात की होगी, तो उसके जो कमेंट है ना, वो मेरे वाले चैनल पे आ रहे थे, कशिश ब्लॉग में। तो देखिए, मैं उनके इन चीज़ों में शामिल नहीं हूँ, लेकिन जो इंसान जिस चीज़ से गुजरता है ना, तो वो अपने बारे में इसीलिए आप लोगों से बातें करते हैं, शेयर करते हैं। इसमें बातें करने से या उनके बारे में बताने से ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको जलन हो रही है या कोई दुख हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपको शुरू से ही अपने चैनल पर मैं आप लोगों को हमेशा से बताते आई हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या नहीं दिया, चाहे वो मेरे दोनों तरफ के पक्ष हो, मैं किसी में भेदभाव नहीं करूँगी, चाहे मायके वाले हों चाहे ससुराल वाले हों। बस मुझे थोड़े से प्यार की ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए। शुरू से ही कमाना खाना तो हाथ में है, तो हम जितना कमा लें, चाहे वो मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना, इंसान तो पता नहीं कितना कमाते हैं, तो वो तो अपने हाथ में भी है। हम दिन रात से भी मेहनत कर लेंगे तो भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भूखा मर रहा है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या होता है ना कि थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो ना बहुत बड़ी नासूर टाइप की बन जाती है। तो क्या हुआ, एक तो ना 12 साल से वो है ना, पता नहीं इस चीज़ों को लेकर एकदम उनकी है ना, जो अंदर से एकदम भरी हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो वो अपनी भड़ास ना निकालते रहते हैं। पहले तो मेरे ऊपर निकालते थे, वो ऐसे है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा। अगर मैं आप लोगों को कहानी बताने पर आऊँ ना, सच में आप लोग यकीन नहीं करोगे आप लोग, लेकिन हम लोगों को ही गलत कहोगे, मुझे पता है। आप लोग नहीं मानोगे, क्योंकि हर चीज़ का सबूत नहीं दे पाऊंगी और ना दे सकते हैं, कोई नहीं दे पाएगा इस बात का। देखिए, अब किस को किस चीज़ का सबूत देंगे हम। अब आपको हम उनके पास ले जाके या उनके पास जाके वीडियो बना के भी अगर बताऊंगी ना, तब भी मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो है ही ऐसे। तो जो इंसान जैसा है ना, उसको मेरे हिसाब से उसे वैसे ही रहने दो, और तुम जैसे हो तुम वैसे रहो। तो मेरे कहने का मतलब, हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, शादी के बाद कभी भी लड़की को नहीं मतलब लड़की जो सोचती है ना कि हमारे लिए सब बदल जाए, तो आपने कभी देखा या सुना है ऐसा? कभी नहीं होगा। लड़की को ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ससुराल वाले क्यों बदलेंगे, वो उनके लिए कभी नहीं हो सकता। तो मेरा मानना यही है कि वो अपने हिसाब से उनको जो जैसा है रहने दो। मैं भी इनको समझाते आई हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिया, उनके 2 बेटों को वो दे रहे हैं, सही है, लेकिन गलत शिक्षा दे रहे हैं वो, क्योंकि वो काम में नहीं करवा रहे हैं, बिठाल के खिला रहे हैं, खा रहे हैं, बढ़िया ऐसे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज 30-35 साल के हुए जा रहे हैं वो दोनों लड़के, शादी भी तो नहीं करवा रहे हैं वो, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तक मेरी शादी के 12 साल हो गए, तो क्या मेरे देवरों की शादी नहीं हो जाती? दोनों देवर की शादी को 5 साल पहले ही हो जाती, मैं सच बताऊं तो 5 से और पहले, क्योंकि काफ़ी समय पहले जब मेरी शादी हुई थी, 2 से 3 साल ही हुए थे, और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, इतने सब, मतलब मैं क्या बताऊं कि ऐसी उत्साहित थी मैं आप लोगों से। अगर आप लोग मुझे शुरू से देख रहे हो ना, तो आप लोगों को याद होगा कि मैं बहुत बोलती थी कि मैं इस चीज़ के लिए तरसती रही, और शायद मैं तरसती रहूँगी, क्योंकि मुझे ना यही इच्छा थी कि मेरे देवर की शादी हो जाए, घर में देवरानी भी आ जाए। तो क्योंकि मेरा घर ना एकदम खाली खाली रहता है, मैं अकेले रहती हूँ पूरे इतने बड़े घर में, कोई बोलने बताने को नहीं रहता है। मम्मी से भी मैं ऐसी कैसी बातें कर सकती हूँ, बस उतना ही होती है जितना मम्मी से बोला जा सकता है बस। लेकिन एक मतलब दूसरी लड़की रहती है, जैसे बहन या देवरानी, तो उससे अपन अपनी हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, वो उस टाइप की बात अलग हो जाती है। तो वही मैं आप लोगों से बताया करती थी। तो ये सपना भी मुझे लगता है
सपना बन के ही रह गया है। तो इसका भी कोई उपचार नहीं है। अब कह तो नहीं सकते आगे का कि क्या होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, उम्र भी होते ही जा रही है। देखिए आप लोग खुद समझते हो कि आजकल के समय में कोई ज़्यादातर लड़कियों को कोई बिठा के रखता नहीं है। ज़्यादा उम्र तक भाई अच्छी उम्र हुई, अच्छे लड़के मिले, शादी कर देते हैं, तो कोई इतना टाइम नहीं लगाता। लेकिन ऐसे ये लोग ऐसे माँ बाप हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लड़का बड़ा हो रहा है या काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उनको कोई मतलब नहीं। साफ बोल देते हैं, अगर कोई रिश्तेदार अगर बताएगा हमको नहीं करना शादी, हमें नहीं करवाना, तो अगर आप लोगों को एक एक चीज़ में बात बताऊंगी ना, तो मैं बता रही आप लोग मेरे कहने पे कोई लोग मान जाएंगे कि हाँ सच कह रही होगी, कोई लोग ना ये सोचेंगे यार ये झूठ बोल रही है, दिखावा कर रही है या उनके बारे में बुराई कर रही है। मुझे बुराई करके कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है कि मुझे खूब सारा वहाँ से कुछ मिल जाएगा, या मतलब ऐसा मुझे पैसा वैसा तो मिला नहीं कि मैं किसी को बुराई करके पैसा कमा लूँ, ऐसा नहीं है। जो जिसकी सच्चाई रहती है ना, देखिए फ्रेंड्स, जो जैसी सच्चाई होती है वो वैसे ही बता पाता है। और आप लोग तो खैर दूर हो तो आप लोग इतना विश्वास नहीं करोगे, फिर मेरे मोहल्ले में, एरिया में कोई एक इंसान ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि ये गलत है, क्योंकि उनको पता है, वो सामने से देख रहे हैं। 12 साल से जो देख रहा है ना, जो आंखों से देखता है ना, उनको पता होता है कि हाँ ये सही है, ये कैसे रह रही है, कैसे इसने एडजस्टमेंट किया है। तो बस मुझे कोई दुख नहीं है, पर पता नहीं क्यों मैं फिर भी सह जाती हूँ, जाने दो, क्या कर सकते हैं, जैसे भी है माँ बाप है। पर पता नहीं मेरे हस्बैंड को बहुत दुख होता है, तो उन्हीं को मैं समझाती रहती हूँ, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं दिया, अपन तो हैं, हम तो कमा लेते हैं, और अपन इतनी हंसी खुशी छोटा सा परिवार है और कर लेंगे सब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हूँ, मैं साथ दे रही हूँ ना बस। तो तो मुझे ना फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो इसी टॉपिक पे मुझे आज आप लोगों से बात करनी थी, और मुद्दा उनने उखाड़ा और कहानी मुझे पूरी करनी पड़ रही, क्योंकि अब आप लोगों को बताना तो पड़ेगा, रिप्लाई तो देना पड़ेगा। प्लीज़ आप लोग मुझे बिल्कुल गलत मत समझिएगा, मैं बिल्कुल उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, ना उनसे इतना मतलब बुराई रखती हूँ या बहुत बुरी समझती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो ऐसे क्यों हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं जान ही नहीं पाई अभी तक कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे पता हो तो मैं आप लोगों को बताऊं, बस इतना पता है कि भाई उनको जो सही लगा उन्होंने कर दिया, ख़त्म कहानी। उसके बाद से बस मैं अपना मेहनत से जो इतना अच्छा मैंने छोटा सा आशियाना बनाया, इतने में ही बहुत खुश हूँ मैं। मुझे एक कमरा भी मिला था ना, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती थी, अभी आज से 2 साल पहले एक ही कमरे में रहती थी, 2 साल तो हो गए शायद, हाँ लगभग। उस एक कमरे में मैंने 12 साल गुजारे, लेकिन कभी मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे ये नहीं लगा कि मुझे और चाहिए था, मुझे और घर मिल जाता तब मुझे अच्छा लगता। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, और ना मैंने कभी मेरे मन में ये विचार आए। आज मैंने अपनी मेहनत से ये एक कमरा बना लिया, किचन बना लिया, थोड़ी सी मतलब हर चीज़ की सुविधाएं कर ली हैं। तो ये है कि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की जो खुशी होती है ना, वो दूसरों के देने से नहीं होती है। जो खुशी से देता है ना, वो खुशी अलग होती है। और अगर मांगने से मांगोगे और वो मिल जाए, और अगर उनका मन दुखेगा तो क्या मतलब कि ऐसी खुशी। इसीलिए ऐसी खुशी को मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैंने शुरू से नहीं किया। मैं किसी का मन दुखाकर ये काम नहीं करना चाहती। तो मुझे जितना मिला उतने में ही मैं बहुत खुश हूँ, बस मेरी आत्मा संतुष्ट है। अब देखती हूँ हस्बैंड को, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने ये बात तो उखाड़ दी, तो उन्हीं के कहने पर मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वो कह रहे थे कि अब मुझे डर लग रहा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आप लोगों ने गलत मत समझिए। अगर आप लोगों को कहानी जानना है ना, तो एक एक टॉपिक पे मैं आप लोगों को कहानी बताऊंगी। मैं जब मैं इस घर से आई हूँ ना, वहाँ से लेके मैं अभी तक की बताऊंगी। मैं बुराई नहीं करूँगी, मैं कहानी बताऊंगी कि कैसा क्या हुआ है। तो आप लोग ना देख लीजिएगा, अगर मैं बताते जाऊंगी आप लोगों को तो आप लोग देख लीजिएगा, और जो सही लगे तो प्लीज़ साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाकी तो मुझे पता है कि बुरा लगेगा सबको, क्योंकि मैं बात ही ऐसे कर रही हूँ।
तो चलिए आज का जो वीडियो है ना फिलहाल मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, काफ़ी बड़ा व्यू हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।